हे एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग, वेरिएशन, प्रपोर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय टी टेस्ट। ठीक है, तो सैम्पलिंग, वेरिएशन और प्रपोर्शन क्या होता है। देखो, सैम्पलिंग, वेरिएशन, प्रपोर्शन क्या होता है। ये हमें बताता है कि कोई भी सैम्पल रिजल्ट के अंदर नेचुरली कितना फ्लक्चुएशन आया है। ठीक है, तो ना नेचुरली फ्लक्चुएशन का मतलब जब हम कोई भी एक पॉपुलेशन ले रहे हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर जब हम मतलब उस पॉपुलेशन के छोटे छोटे हम सैंपल लेंगे कुछ भी केस स्टडी करने के लिए, तो उन सैंपल रैंडम जब हम सैंपल ले रहे हैं उस सेम पॉपुलेशन का, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आ ही रहा होगा कुछ केस स्टडी के लिए। तो वो फ्लक्चुएशन हमें क्या मतलब वो फ्लक्चुएशन कौन बताता है, सैंपल वेरिएशन और प्रपोर्शन बताता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सब समझ में आएगा कि जैसे हमने ना कुछ भी 100 पीपल मतलब कुछ भी पॉपुलेशन ली, तो उसमें हमने ना मतलब कोई भी ऐसा मतलब कोई भी नई पॉलिसी आई थी, तो हमने मतलब पहले पूरी पॉपुलेशन से पूछा कि ये पॉलिसी मतलब लागू होनी चाहिए या नहीं। तो मतलब उन्होंने कुछ भी XYZ अपना रिस्पॉन्स दिया, मान लो उन्होंने बोला कि हाँ होनी चाहिए। ठीक है, बट फिर हमने बाद में क्या किया कि उन्होंने कुछ ना हमने टाउन में जाके और ना मतलब लोगों से बातचीत की और पूछा कि ये पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं। तो जब हमने छोटे से सैंपल में जाके बात करी, मतलब टाउन में छोटे मतलब 10-12 लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि 10-12 लोगों में से 10 मतलब 8 या 9 ने बोल दिया कि हाँ होनी चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या हो गया, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो हमने जो भी रिजल्ट लिया तो वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जैसे अगर हम मतलब मान लो कि 10-12 को मैं 100% ले रही हूँ, तो उसमें से 8 या 9 ने कर दिया, तो कितना हो गया, 70-80% आ गया। तो 70 या 80% लोगों ने हाँ की, तो वो एक पॉपुलेशन, एक हमने सैंपल ले लिया, तो वो सैंपल का रिजल्ट क्या है, 80%। उसी टाइप से हम दूसरे टाउन में जाके पूछ रहे हैं कि होनी चाहिए ना, तूने हाँ या ना जो भी बोला, तो उसके अंदर उन्होंने मान लो उन्होंने बोल दिया कि ना बोल दिया, 12 लोगों में से उन्होंने 7 ने ना बोल दिया, तो क्या होगा, तो 70% मान लो कि 70% या 75% क्या हो गया, लोगों ने ना बोल दिया। तो अब सैंपल उसी सेम पॉलिसी के लिए, उसी सेम सेम मतलब पॉपुलेशन के लिए अलग अलग सैंपल लिए हमने, अलग अलग टाउन ले लिए मान लो। ठीक है, तो पर वो टाउन है क्या, हाँ एक ही मतलब एक ही जगह है, तो वो क्या हो गया, सेम पॉपुलेशन टाउन हो गए, तो वो क्या हो गए, सैंपल हो गए छोटे छोटे। तो सैंपल के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आया है ना, या हाँ में फ्लक्चुएशन तो आया ही है। तो वो फ्लक्चुएशन क्या होता है, सैंपल वेरिएशन ऑफ प्रपोर्शन होता है। ठीक है, जो कि हम सेम मतलब बताते हैं कि ट्रू पॉपुलेशन के अंदर कि कितना नेचुरली फ्लक्चुएट हुआ है। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है, इफ़ इट ऑकर्स व्हेन वी आर वर्किंग विद द सेम मतलब सैंपल, ये कब आता है, ये हमें क्या बताता है कि ना ये सैंपल वेरिएशन और प्रपोर्शन कब आता है, जब है ना कि हम पूरी पॉपुलेशन पे वर्क ना करके किस पे करें, छोटे छोटे सैंपल में काम करें। ठीक है, द लार्ज द सैंपल द लेस वेरिएशन यू विल यूजुअली सी, जितना बड़ा मतलब कि सैंपल होगा उतना कम वेरिएशन होगी, क्योंकि लार्ज वेरिएशन का बढ़ने का मतलब कि पॉपुलेशन बन जाना, धीरे धीरे जैसे हम अपने सैंपल साइज़ को बढ़ाएंगे तो वो पॉपुलेशन ही काउंट होने लग जाएगी एट द एंड, तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन कम आएंगे। बट छोटा पॉपुलेशन सैंपल साइज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वेरिएशन आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गए। वी कैन एस्टिमेट देयर वेरिएशन यूजिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन मैंने आपको बता दिया, तो इसको देख के हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएशन को हम एस्टिमेट या अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टी टेस्ट क्या होता है, तो वो भी देखते हैं टी टेस्ट क्या होता है। तो टी टेस्ट क्या होता है कि टी टेस्ट एनालिटिकल टेस्ट है एक। ठीक है, जो हमें क्या करता है, हमें यूज़ करते हैं हम लोग क्यों, कंपेयर करने में एवरेज या फिर मीन को, कोई भी हमने पॉपुलेशन ली है, कोई भी दो पॉपुलेशन ली, उनका एवरेज या मीन निकाला, उन दोनों को हमने कंपेयर किया, तो वो कंपेयर किससे होगा, टी टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, इट स्पेशली यूज़ व्हेन, ये कब यूज़ किया जाता है, जब सैंपल का साइज स्मॉल हो। ठीक है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जब पॉपुलेशन का जब उसी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बता रखा है, तो वो क्या होगा, अननोन होगा, तब हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि डिफरेंट टाइप के टी टेस्ट होते हैं, कौन से, वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट, टू सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। ठीक है, वन सैंपल टेस्ट क्या होगा, कंपेयर द सैंपल मीन टू अननोन वैल्यू। इसमें ना जब हम कोई भी सैंपल का जब मीन निकालेंगे, तो उसको उस सैंपल को ना हम किससे कंपेयर करेंगे, कोई भी हमारी नॉन वैल्यू से। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि हमने एक पहले मेज़र सेट कर रखा है कि ना कि बॉयज़ की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो फिर हम कोई क्लास में जाके बच्चों की हाइट मेज़र करते हैं, तो उसमें जो हम एवरेज और मीन निकालेंगे, जैसे 100 बच्चे हैं, 100 लड़के हैं, तो उनकी हाइट को हमने मेज़र करा, फिर उन हाइट को मेज़र करा, फिर उन सबका मीन निकाल लिया, और उस मीन को हमने क्या किया, अपने जो नॉन वैल्यू है उससे कंपेयर किया। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, वन सैंपल, जिसमें एक ही सैंपल लेंगे और हमारी नॉन वैल्यू से हम उसको कंपेयर कर देंगे। हमारे टू इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट क्या होता है,
मतलब इसमें हम कंपेयर करेंगे मीन ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप का क्या करेंगे। जैसे कोई क्लास ए है कोई क्लास बी है, तो उन दोनों का हमने कोई टेस्ट लिया, तो उन टेस्ट में से उन दोनों क्लासेस का हमने स्कोर किया कि आपस में कंपेयर कर लिया उनका मीन निकाल के। जैसे क्लास ए का मतलब मीन आया 60 और क्लास बी का आया 50, तो हमने क्या किया उन दोनों को कंपेयर कर लिया और पता लगा लिया कि कौन सी क्लास ने कम स्कोर किए हैं, ठीक है, या फिर किस क्लास में एरर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो वो तो क्या इंडिपेंडेंट टू सैम्पल टेस्ट, ठीक है। अब आया पेयर टी टेस्ट, कंपेयर मीन फ्रॉम द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर द सेम ट्रीटमेंट सॉरी। इन्होंने बोला है कि जब हम एक ही सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल को हमने कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले या ट्रीटमेंट देने के बाद जब हम उसको सैंपल को आपस में कंपेयर करेंगे, विदिन करेंगे, तो क्या आएगा, पेयर टी टेस्ट आएगा। जैसे कोई मेरा जैसे अगर हम किसी का वेट चेक कर रहे हैं, तो उसका वेट मतलब कोई भी जैसे उसका वेट आ गया 60 kg आ गया, ठीक है। तो फिर जैसे उसको क्या चाहिए, मतलब हमने उसको कुछ भी मतलब डाइट प्रेफर की, आपको ये डाइट लेनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ये करना होगा, ठीक है। तो हमने उसको क्या बता दिया कि डाइट करनी होगी, आपको डाइट अच्छी लेनी होगी, लो कैलोरीज लेनी पड़ेंगी, रनिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने से पहले कितना था उसका 60 kg, ट्रीटमेंट देने के बाद उसका हो गया 40 kg। तो उसी सेम ही लड़की का हमने क्या किया, जब हमने उस सेम लड़की को बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट देखा, तो उसका कितना था 60 था, बाद में कितना हो गया 40। तो वो क्या हो गया, एक ही सेम पर्सन को या फिर एक ही सेम सैंपल को हमने क्या किया, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट कंपेयर किया, तो वो क्या होगा पेयर्ड। और इंडिपेंडेंट, जब हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर करें, और वन सैंपल टेस्ट, जब हम कोई भी एक सैंपल को अपने नॉन वैल्यू से कंपेयर करते, तो वो हो गया वन सैंपल टेस्ट, ठीक है। तो टी टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम एवरेज को या फिर कोई भी सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं, दो सैंपल के मीन को। और ये क्या होता है, सैंपल वेरिएशन, कि जब हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी सैंपल के अंदर, कोई भी पॉपुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के अंदर कितना नेचुरली फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है।